जय मसीह की दोस्तों, मैं हूं पैट्रिक और आप देख रहे हैं जीवन पवित्र यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं उस महान व्यक्तित्व यीशु मसीह की, जिन्होंने अपने चमत्कारों और प्रेम से पूरी दुनिया को बदल दिया। वो है यीशु मसीह। उनका हर शब्द, हर शिक्षा और हर कार्य हमें जीवन की नई रोशनी दिखाता है। तो आइए मिलकर चलते हैं उस यात्रा पर जहां विश्वास, करुणा और आशा हमारे साथ है। यीशु मसीह का छठा चमत्कार, बेथेस्दा के तालाब पर 38 वर्षों से बीमार व्यक्ति की चंगाई। भूमिका: यीशु मसीह का जीवन केवल उपदेशों और शिक्षाओं तक ही सीमित नहीं था, बल्कि उनके जीवन में कई ऐसे चमत्कार भी घटित हुए जिन्होंने न केवल उस समय के लोगों को बल्कि आज भी पूरी दुनिया को प्रभावित किया है। उनका हर चमत्कार एक गहरी आध्यात्मिक शिक्षा देता है। छठा चमत्कार, जो बाइबल यूहन्ना 5:1-15 में वर्णित है, विशेष रूप से अद्भुत है, क्योंकि इसमें यीशु मसीह ने एक ऐसे व्यक्ति को चंगा किया जो पूरे 38 वर्षों से अपाहिज होकर बेथेस्दा नामक तालाब के पास पड़ा था। ये घटना केवल शारीरिक चंगाई का प्रतीक नहीं थी, बल्कि ये बताती है कि यीशु मसीह हर उस इंसान तक पहुंचते हैं जो निराशा और हार की स्थिति में हो। बेथेस्दा का तालाब। यरूशलेम शहर में भेड़ों का फाटक नामक स्थान के पास एक तालाब था जिसे बेथेस्दा कहा जाता था। इस तालाब के 5 बरामदे थे और इन बरामदों में सैकड़ों बीमार, अंधे, लंगड़े और अपाहिज लोग पड़े रहते थे। लोगों का विश्वास था कि जब भी इस तालाब का पानी हिलता है, उसमें कोई स्वर्गदूत उतरता है और जो भी व्यक्ति सबसे पहले उसमें उतरता है वो रोग मुक्त हो जाता है। इसी कारण वहां हमेशा भीड़ रहती थी, क्योंकि हर व्यक्ति चंगाई की आशा में उस पानी की ओर टकटकी लगाए रहता था। 38 वर्षों से पीड़ित व्यक्ति। उन्हीं बरामदों में एक व्यक्ति भी पड़ा हुआ था जो 38 वर्षों से बीमार और अपाहिज था। इतना लंबा समय बीत जाने के बाद वो आशा लगभग खो चुका था। जब भी पानी हिलता, अन्य लोग पहले पहुंच जाते और वो अपने कमजोर शरीर के कारण तालाब तक नहीं पहुंच पाता। ये व्यक्ति जीवन की असफलताओं और लाचारी का प्रतीक बन गया था। उसके पास न तो कोई सहायक था और न ही कोई उसे उठाकर पानी में डालने वाला। यीशु मसीह का आगमन। एक दिन यीशु मसीह उस तालाब के पास पहुंचे। उन्होंने चारों ओर पड़े बीमारों को देखा और उनकी नजर उस अपाहिज व्यक्ति पर पड़ी। यीशु ने उससे एक गहरा और सीधा सवाल पूछा, माइनस, क्या तू चंगा होना चाहता है? ये प्रश्न सुनकर व्यक्ति ने अपनी असमर्थता प्रकट की। उसने कहा, माइनस, हे प्रभु, मेरे पास कोई नहीं है जो पानी हिलने पर मुझे तालाब में उतारे। जब तक मैं पहुंचता हूं, कोई और पहले उतर जाता है। ये उत्तर उस व्यक्ति की हताशा और अकेलेपन को दर्शाता है। उसके भीतर चंगाई की इच्छा थी, परंतु वो अपनी परिस्थितियों से हार चुका था। चमत्कार की घटना। यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को दया की दृष्टि से देखा और बिना किसी औपचारिकता के केवल एक आदेश दिया, माइनस, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। और जैसे ही यीशु ने ये वचन कहा, तुरंत ही उस व्यक्ति के शरीर में शक्ति आ गई। 38 वर्षों से जो व्यक्ति खाट पर पड़ा था, वो अचानक उठ खड़ा हुआ। उसने अपनी खाट उठाई और चलने लगा। ये घटना वहां उपस्थित सब लोगों के लिए अचंभे का कारण बन गई। सब्बात का विवाद। ये घटना विशेष रूप से सब्बात, यहूदियों का विश्राम दिन को हुई थी। यहूदी धर्मशास्त्र के अनुसार उस दिन कोई काम नहीं करना था। लेकिन जब उस व्यक्ति को अपनी खाट उठाकर चलते देखा गया तो यहूदी नेताओं ने उसे रोकते हुए कहा कि सब्बात के दिन खाट उठाना नियम के विरुद्ध है। उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, माइनस, जिसने मुझे चंगा किया उसी ने मुझसे कहा, अपनी खाट उठा और चल। इस पर यहूदी लोग और भी क्रोधित हुए और यीशु मसीह का विरोध करने लगे। इस चमत्कार का महत्व। 1. निराशा में आशा की किरण। ये घटना बताती है कि चाहे जीवन में कितनी भी लंबी कठिनाई क्यों न हो, ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। 38 वर्षों की पीड़ा एक ही वचन में समाप्त हो गई। 2. ईश्वर की करुणा। यीशु ने उस व्यक्ति से पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? इसका अर्थ है कि ईश्वर हमें जबरदस्ती आशीष नहीं देते, बल्कि हमारी इच्छा और विश्वास का सम्मान करते हैं। 3. मानव सहायता पर निर्भरता नहीं। वो व्यक्ति कह रहा था कि उसके पास कोई नहीं है, लेकिन यीशु ने सिद्ध कर दिया कि जब लोग साथ छोड़ दें, तब भी परमेश्वर हमारे साथ होते हैं। 4. सब्बात का वास्तविक अर्थ। ये चमत्कार सब्बात के दिन हुआ, जिससे ये शिक्षा मिलती है कि विश्राम दिन केवल धार्मिक नियमों का पालन करने के लिए नहीं, बल्कि मानवता की सेवा और भलाई के लिए है। 5. आध्यात्मिक चंगाई का प्रतीक। ये शारीरिक चंगाई केवल बाहरी नहीं थी, बल्कि इसका गहरा आध्यात्मिक अर्थ था। इंसान पाप में जकड़ा हुआ है, परंतु यीशु मसीह उस पाप और बंधन से भी मुक्त करने आए हैं। आज के लिए शिक्षा। 1. आशा मत खोइए, चाहे समस्या कितनी भी पुरानी क्यों न हो, ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। 2. विश्वास रखिए, माइनस, यीशु मसीह के वचन में सामर्थ्य है। 3. मानव सहायता पर निर्भर मत रहिए, जब सब छोड़ दें तब भी ईश्वर आपके साथ है। 4. ईश्वर का समय सर्वोत्तम है और 30 वर्षों की प्रतीक्षा भी एक ही क्षण में बदल सकती है। 5. आत्मिक चंगाई सबसे बड़ी चंगाई है। यीशु केवल शरीर ही नहीं, आत्मा को भी चंगा करते हैं। निष्कर्ष। यीशु मसीह का छठा चमत्कार हमें ये गहरी शिक्षा देता है कि ईश्वर की शक्ति किसी भी परिस्थिति से बड़ी है। जिस व्यक्ति ने 38 वर्षों तक निराशा, असफलता और अकेलेपन में जीवन बिताया, उसे यीशु ने केवल एक वचन से नया जीवन दिया।
ये घटना आज भी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो जीवन की कठिनाइयों में हार मान चुका है। यीशु मसीह हमें ये सिखाते हैं कि चाहे हालात कितने भी कठिन हो, विश्वास और धैर्य के साथ प्रभु की ओर देखें। उनकी करुणा और शक्ति में ही जीवन का सच्चा समाधान है।